हमने आपको Vivo V70 और Oppo Reno 15 की अनबॉक्सिंग की रिव्यू वगैरह की वीडियोस दी है। उनमें आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, पर मैंने देखा कि आपकी सबसे ज्यादा जो डिमांड थी वो यही थी कि इन दोनों का कंपैरिजन लेकर आओ। और सच कहूं तो इन दोनों का कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी डिजाइन आप देखोगे लगभग सेम नजर आ रही है। और सिर्फ डिजाइन ही नहीं, इनकी प्राइस भी सेम है, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस भी सेम है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा बाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने और भी बहुत सारे कंपैरिजंस देखे होंगे या फिर देखने वाले होंगे। इन दोनों ही फोन को हमने खुद ने अरेंज किया है, इसलिए जो भी आपको बताएंगे वो ऑनेस्टली बताएंगे। सबसे पहले आप इन दोनों के डिजाइन को देखोगे तो दिखने के अंदर दोनों की डिजाइन बिल्कुल सेम है। ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि ये Vivo अलग है और Oppo अलग है। अगर आप इन दोनों के कैमरा के मॉड्यूल्स को ध्यान से देखोगे तब आपको पता लगेगा कि Vivo के यहाँ पे जाइस लिखा गया है एंड Oppo के ऊपर की साइड में Reno AI कैमराज लिखे गए हैं। एंड जो कैमरा का मॉड्यूल है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि Vivo का जो कैमरा का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड में है और Oppo के कैमरा के मॉड्यूल्स देखोगे तो वो यहाँ पे फ्रेम के बराबर में है, ज्यादा ऊपर की साइड में निकले हुए नहीं है। एंड दोनों के पीछे की साइड में आपको ग्लास मिलता है। एंड सच कहूं तो दिखने के अंदर जो प्रीमियम है और आप हाथ में भी जब लोगे तो Vivo थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और Oppo के बैक साइड में आपको अलग सा एक पैटर्न दिया गया है। अगर आपको कुछ इस तरह की डिजाइन ज्यादा पसंद आती है तो इसकी भी डिजाइन काफी अच्छी है। एंड दोनों के अंदर ही आपको मेटल की फ्रेम मिलती है। एंड इनकी साइज भी देखोगे तो दोनों की साइज भी बिल्कुल सेम है। और जब मैंने इन दोनों को हाथ में लिया तो मुझे लगा कि इन दोनों का वेट भी बिल्कुल सेम है, पर जब मैंने इन दोनों का वेट टेस्ट किया तो Vivo का वेट सिर्फ 197 ग्राम है, जबकि Oppo का जो वेट है वो 200 ग्राम के पास में है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और चार्जर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, Vivo के अंदर 90 वोल्ट का है एंड Oppo के अंदर आपको 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है। पर बैटरी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर ही आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है। एंड बॉक्स के अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि चार्जर, कवर, केबल सब कुछ मिल जाएगा, अलग से कुछ भी बाय नहीं करना पड़ेगा। एंड दोनों की फ्रंट साइड के अंदर आपको एक पन्नी लगाई भी मिलती है, जिससे दोस्तों आप 5-6 दिन 10 दिन तक आप ग्लास नहीं लगाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आप दोनों की डिस्प्ले को देखोगे तो डिस्प्ले की साइज भी दोनों की बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर ही 6.59 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। दोनों के अंदर ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, पर Vivo के अंदर 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड Oppo के अंदर आपको 3600 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। हमने इन दोनों को आउटडोर वगैरह के अंदर टेस्ट भी किया है तो Vivo की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है Oppo के कंपैरिजन में। और Oppo की भी ब्राइटनेस वैसे अच्छी है, अगर आप ज्यादा धूप वगैरह के अंदर दोनों को ही चलाओगे तो दोनों की जो ब्राइटनेस है काफी ज्यादा अच्छी है। हमने इन दोनों के अंदर YouTube पर कंटेंट वगैरह भी देखा, दोनों के अंदर ही अच्छी खासी 4K वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, कोई भी लैग वगैरह का इश्यू नहीं मिलता है। एंड कलर्स वगैरह दोनों के अंदर ही अच्छे हैं। तो अगर आप दोनों के डिस्प्ले देखोगे ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, बस Vivo की जो डिस्प्ले वो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट नजर आती है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इन दोनों की एक्चुअल जो प्राइस है उसको डिस्कस करते हैं, ताकि पता चले कि प्राइस के हिसाब से दोनों में से कौन सा बेस्ट है। Vivo V70 आपको दो वेरिएंट के अंदर मिलता है, 8/256 GB जिसकी प्राइस है 45,999 रुपए, और दूसरा है 12/256 GB जिसकी प्राइस है 49,999 रुपए। Oppo आपको तीन वेरिएंट्स में मिलता है, 8/256 GB, 12/256 GB एंड 12/512 GB। 8/256 GB की प्राइस तो सेम है 45,999 रुपए, और 12/256 GB की प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, इसके 48,999 रुपए यानी कि 1000 रुपए का डिफरेंस है। और 12/512 GB तो आपको 54,000 रुपए का पड़ेगा। यानी कि प्राइस को लेकर हम यही समझेंगे कि प्राइस दोनों की बिल्कुल सेम है, प्राइस के अंदर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर मैं मेरी पर्सनल राय आपको देना चाहूंगा, जब भी आप ऑफलाइन शॉप वगैरह से बाय करने जाते हो या फिर ऑनलाइन से भी बाय करते हो तो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड Reno सीरीज और Vivo की ये V सीरीज ये ऑफलाइन को ज्यादा टारगेट करती है, तो अगर आप ऑफलाइन शॉप पर जाकर भी अगर बार्गेनिंग वगैरह करते हो तो वहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों के अंदर ही। तो चलिए अब इन दोनों के प्रोसेसर को देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर चीज सेम मिल रही है तो प्रोसेसर के अंदर तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। पर दुख की बात यह है दोस्तों, दोनों के अंदर प्रोसेसर भी सेम मिलता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जो कि 4 nm पर बेस्ड है। अगर आप दोनों के एंतुतो स्कोर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि Vivo के अंदर आपको 14 लाख
लाख प्लस एंतुतु स्कोर देखने को मिलते हैं, पर ओप्पो के अंदर आपको 13 लाख प्लस ही एंतुतु स्कोर देखने को मिलते हैं। एंड इसका रीजन ये है कि वीवो के अंदर आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, एंड ओप्पो के अंदर LPDDR5X रैम तो मिलती है पर UFS 3.1 ही स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ पर वीवो ने थोड़ी सी बढ़ोतरी की है अब की बार, जबकि हम हर बार इन दोनों का कंपैरिजन लेकर आते हैं, वहां पर स्टोरेज के अंदर हमेशा ओप्पो आगे निकलता है, पर वीवो ने अब की बार बाजी मार दी। एंड हमने इन दोनों के स्पीकर को भी टेस्ट किया है, दोनों के अंदर ही आपको ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, तो स्पीकर की क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है। बस वीवो के अंदर एक बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि इसमें NFC का सपोर्ट मिलता है और ओप्पो के अंदर NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड दोनों के अंदर ही आपको IR ब्लास्टर वगैरह मिल जाता है। दोस्तों कहीं आपको ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि मैं वीवो की ज्यादा तारीफ कर रहा हूं तो वीवो ने मुझे पैसे वगैरह दिए हैं। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अंदर से कि भाई वीवो थोड़ा आगे निकल रहा है, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। पर सच कहूं दोस्तों, ये रियल में है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर किसी भी शॉप वगैरह पे जाके दोनों को टेस्ट भी कर सकते हो। एंड ऐसी बात नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं आते, सच कहूं मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं किसी को अच्छा बताने के लिए, पर हम आपके लिए उन ऑफर्स को ठुकराते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मुझे किसी फोन को अच्छा बताने के लिए एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के एडसेंस से ही हमें अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, जिससे हम हमारा गुजारा कर सकते हैं। और अगर दोनों के अंदर IP रेटिंग की बात करूं तो दोनों के अंदर IP68, IP69 की रेटिंग मिल जाती है। दोनों को ही हमने पानी वगैरह के अंदर डालकर देखा है, दोनों के अंदर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हो। पर दोस्तों आपको घर पे ज्यादा ये चीजें ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि ब्रांड इसकी कोई भी गारंटी वारंटी नहीं लेती। और अगर AI फीचर्स की बात करूं तो जो नॉर्मली AI की फीचर्स है अभी, वो सभी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च, AI कॉल ट्रांसलेशन वगैरह। और अगर आपको AI फीचर्स वगैरह के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने अलग से इन दोनों की वीडियोस बना रखी है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। पर वीवो के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जो कि पहली बार इसमें आया है, वो ये है कि जैसे कि आप कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो, आपके बैकग्राउंड से बहुत सारी नॉइस आ रही है, तो वो AI की मदद से इसके अंदर काफी अच्छे से रिमूव कर देता है। एंड ओप्पो के अंदर भी दोस्तों एक कमाल का फीचर मिलता है, जैसे कि आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो वहां पर आपको एक साउंड फोकस का ऑप्शन मिलता है। यानी कि दोस्तों कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके अंदर जैसे जैसे आप जूम करते हो वैसे वैसे आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी कि आप ज्यादा जूम करोगे तो आपकी जो साउंड है वो ज्यादा तेज आएगी। तो ये फीचर मुझे काफी कमाल का लगा। वीवो में ओरिजिन OS 6 एंड ओप्पो के अंदर कलर OS 16 मिलता है, एंड दोनों ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के अंदर मिलते हैं। वीवो के अंदर 4 साल के मेजर अपडेट एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, एंड ओप्पो के अंदर 5 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। हमने दोनों के अंदर ही देखा कि जो एक्स्ट्रा एप्स है, जो ब्लोटवेयर्स वगैरह है, वो ओप्पो के अंदर ज्यादा दिए गए हैं वीवो के कंपैरिजन में। तो चलिए फाइनली अब बढ़ते हैं दोनों के कैमराज की तरफ। दोनों के पीछे आपको 3 कैमराज मिलते हैं, एंड दोनों के अंदर जो मेगापिक्सल्स है वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, एंड जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है। दोस्तों अगर आप हमें पहले से जानते हो तो आपको पता होगा मेगापिक्सल पर हम बिलीव नहीं रखते। हमने इन दोनों को अच्छी तरह से टेस्ट किया है, बहुत सारी फोटोज वगैरह क्लिक की है, ताकि आपको भी पता चल सके कि दोनों में से कैमरा किसका बेस्ट है। सबसे पहले हमने दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड के अंदर ट्राई किया, तो दोनों को मैं जूम करके दिखाता हूँ। दोनों के अंदर आप क्वालिटी देखोगे, ओप्पो के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे ठीक लग रही है, और वीवो के अंदर ये देखिए पूरा यहाँ पे जो पिक्सल्स है वो यहाँ पे फट चुके हैं, एंड यहाँ पे सेट का कलर भी चेंज हो चुका है, एंड जो डायनेमिक रेंज है वो वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। यानी कि कलर्स वगैरह जो है वो वीवो थोड़े से अच्छे कर रहा है। एंड यहाँ पे मैंने 1x के अंदर ट्राई किया, एंड ये मैंने 2x के अंदर ट्राई किया, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों के अंदर ये देखिए, मैं ज्यादा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वीवो यहाँ पे कलर थोड़े से ज्यादा बूस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ओप्पो के अंदर आप देखोगे कलर एकदम नेचुरल नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर ही, यहाँ पे ओप्पो के अंदर 85 mm के अंदर एंड वीवो के अंदर 73 mm के अंदर। दोनों को साइड बाय साइड दिखाता हूँ। देखिए आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे, यहाँ पे ओप्पो के अंदर एकदम नेचुरल क्वालिटी है, एंड वीवो के अंदर थोड़े से कलर आपको ज्यादा नजर आएंगे। एंड यहाँ पर देखिए ओप्पो के अंदर 7x के अंदर है एंड वीवो के अंदर 10x के अंदर है। और भाई साहब सच में यहाँ पे क्वालिटी जो है वो काफी कमाल की है वीवो के अंदर। और यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किया दोनों के अंदर ही। देखिए यहाँ पर मैंने अपर्चर जो है वो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम किया था,
पर यहाँ पे ओप्पो के अंदर काफी अच्छे से ब्लर हो चुका है। एंड यहाँ पे सेट के पास में देखोगे ओप्पो ने काफी सही कर लिया है, जबकि वीवो के यहाँ पे ब्लर का थोड़ा सा पता चल रहा है। एंड ये वीवो के अंदर 35mm के अंदर है एंड ओप्पो के अंदर 50mm के अंदर है। तो यहाँ पर भी दोनों के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी है वो दोनों के अंदर ही काफी अच्छी है, पर यहाँ पे लाइट वगैरह को आप देखोगे यहाँ पर वीवो काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देखिए ये वीवो के अंदर 50mm के अंदर एंड ओप्पो के अंदर 85mm के अंदर। यहाँ पर एक चीज मैंने देखा कि वीवो ना थोड़ा सा गोरा करने की ट्राई करता है एंड ओप्पो के अंदर आपकी जो फोटो है वो एकदम नेचुरल नजर आती है एंड डिटेल्स भी काफी सही रहती है। सेट का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जबकि आप वीवो के अंदर देखोगे सेट का कलर वगैरह थोड़ा चेंज हो चुका है। एंड ये दोनों के अंदर ही 85mm के अंदर हमने क्लिक की है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे वीवो के अंदर जो कलर्स वगैरह है वो थोड़ी ज्यादा हो चुके हैं, पर ऐसे दिखने के अंदर जो है वो वीवो की फोटो थोड़ी सही नजर आएगी। एंड यहाँ पर ओप्पो के अंदर 85mm तक जूम कर सकते हैं, पर वीवो के अंदर आप 100mm तक जूम कर सकते हो और क्वालिटी आपके सामने है। एंड यहाँ पर हमने दोनों के अंदर जूम टेस्ट किया, तो ये हमने 1x के अंदर क्लिक की है, ये दोनों के अंदर ही 10x के अंदर है। एंड यहाँ पे ये देखिए ओप्पो के अंदर 60x के अंदर है एंड वीवो के अंदर 50x के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं क्वालिटी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी मुझे वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। एंड वीवो के अंदर 100x के अंदर एंड ओप्पो के अंदर 120x के अंदर है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखोगे दोनों के अंदर यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है ओप्पो के कंपैरिजन में। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल कैमरा से सेल्फी क्लिक की है, तो यहाँ पर मैं दोनों को दिखाता हूँ। देखिए लाइट को आप देखोगे ओप्पो ने काफी अच्छे से कंट्रोल किया है सेल्फी के अंदर। तो सेल्फी मुझे यहाँ पे देखिए नॉर्मल कैमरा से ओप्पो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। एंड पोर्ट्रेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर डिटेल जो है वो ओप्पो के अंदर है, पर यहाँ पे ब्लर देखिए जो यहाँ पे बालों के पास में है वो वीवो के अंदर सही हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि सूरज को कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, तो यहाँ पे वैसे तो दोनों ने सूरज को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, पर फेस देखोगे दोनों में से तो ओप्पो के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा सही से कंट्रोल कर पाया है। एंड यहाँ पे मैंने एक फोटो क्लिक की, बाहर की साइड से लाइट आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए बालों का कलर वगैरह देखोगे वो वीवो के अंदर थोड़ा सा सही नजर आ रहा है। एंड वीवो के अंदर आपको पोर्ट्रेट के अंदर कुछ एआई के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह की फोटोज क्लिक कर सकते हो। ये देखिए अलग अलग आप सीजन के अंदर कर सकते हो, ये देखिए बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं। और यहाँ पे फेस्टिवल का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे ये होली वगैरह के अंदर कुछ इस तरह की फोटो, ये देखिए ऐसे लग रहा है रियल है, पर ये दोस्तों एआई से बनाई गई है, जो कि आपके वीवो के कैमरा के अंदर ये फीचर दिया गया है, जो कि ओप्पो के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो आपने ये फोटोज देखे, सच कहूं तो इन दोनों के अंदर मुझे ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, पर वीवो के अंदर आउटडोर वगैरह के अंदर जो डिटेल्स है वो थोड़ी सी बेटर नजर आ रही थी। एंड वीवो के अंदर जो एआई के फीचर्स है पोर्ट्रेट के अंदर, उसके अंदर भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है। और अगर इन दोनों में से आप वीडियोस के लिए ढूंढ रहे हो, आप भी यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी कभी कभी रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो देखिए दोनों के अंदर आप 4K 60 FPS के अंदर फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड बैक कैमरा के अंदर दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन अच्छा मिलता है, पर फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है 4K के अंदर। एंड ओप्पो के अंदर वीडियोस के अंदर एक बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि आप सिनेमैटिक के अंदर वीडियोस बना सकते हो, यानी कि बोके के अंदर आपके पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह हो तो वो 1080 के अंदर आप बना पाओगे, जबकि वीवो के अंदर आपको बोके का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यार हमने इन दोनों के अंदर जो देखा वो सब कुछ आपको बता दिया है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखिए डिजाइन में लगभग सेम है, मुझे थोड़ी सी वीवो की डिजाइन पसंद आई। एंड डिस्प्ले के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो पीक ब्राइटनेस है वो वीवो की ज्यादा है। प्रोसेसर के अंदर भी वीवो के अंदर आपको जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है और प्रोसेसर दोनों के अंदर ही सेम है। और कैमरास के अंदर आपने देखा कि जो एआई की फीचर्स है कैमरा के अंदर एंड जो फोटोज वगैरह भी है वो थोड़ी सी बेटर निकलती है। पर दोस्तों वीडियोस के अंदर जो सिनेमैटिक का ऑप्शन है वो ओप्पो के अंदर मिलता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की ज्यादा नीड है। अगर ओवरऑल मेरा फाइनल रिव्यू बताऊं तो सच कहूं तो वीवो के अंदर थोड़े से बेटर स्पेक मिलते हैं ओप्पो के कंपैरिजन में। अगर आप पहले से ओप्पो ही यूज कर रहे हो, अगर ओप्पो की ब्रांड ज्यादा पसंद है तो आप ओप्पो की तरफ भी जा सकते हो, इतना कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और होनेस्टली मैं कहूं तो देखिए दोनों की प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको 35 से 40 हजार रुपए के अंदर मिलने चाहिए थे, पर अभी सभी ब्रांड्स की प्राइजेस हाई हो रही है, इसलिए इनकी भी प्राइजेस को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जो यूजफुल वीडियोस आए उनको आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।